जो 4 साढ़े 4 साल का अर्सा उन्होंने लंदन में गुजारा, क्या वो भी कैद बा मुशक्क़त का हिस्सा थे? वो उसमें गर्दाना जाएगा? 10 साल की शायद सज़ा हुई है नहीं उनको। नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो तो जमानत पे चले गए ना। अच्छा, जमानत पे गए वो 8 हफ्तों के लिए। ओके, उसके बाद फिर उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, ठीक, मफरूर करार दे दिया गया। ओके, तो इसलिए तो वो तो उसकी सजा कैद में नहीं आएगा। ओके, वो सरेंडर करेंगे, फिर उसके बाद अपनी जो अपीलें उनकी थी वो अपीलें दायर करेंगे, और अपीलों से अगर उनको रिलीफ मिलेगा तो फिर वो बाहर आएंगे। और जो उनकी वो ताहयात नाअहली वाला मामला है वो अभी उस एतबार से बरकरार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अहलियत का मेयार है और एक नाअहलियत का मेयार है। और फिर यह है कि जो सज़ाएं दी जाती हैं जहाँ पर जिसमें कहा जाता है कि ये डिसक्वालीफाई हो रहे हैं फ़लाँ ऑफिस के लिए, तो उसमें तो 5 साल की मुद्दत है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन है बेसिक मेंबर बनने के लिए, उसमें अगर आप फुलफिल ही नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल उसमें एक क्वालिफिकेशन ये है कि आप पाकिस्तान के शहरी हों। एक साहब हैं जो कि गैर मुल्की हैं, वो आ जाएं कहें जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आप इलेक्शन कमीशन कहता है या ट्रिब्यूनल कहता है कि आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं, नहीं लड़ सकता। वो 5 साल बाद आए कहे जी आपने मुझे नाअहल करार दिया था, 5 साल हो गया, अब मैं लड़ सकता हूँ। तो बेसिक क्वालिफिकेशन के अंदर है कि सादिक और अमीन होना चाहिए। ठीक है। और तो वो उसको जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे या उस सजा को रिवर्ट नहीं करेंगे, तो अगेन उस वक्त तक रिव्यू आप रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर, उसमें इन्होंने अपने नजसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। अपील का हक अगर मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। तो ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको मियाँ साहब अभी तक देख रहे हैं कि मुझे रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ आके जेल नहीं जाना उन्हें, वो कहते हैं मैं यहाँ पर आके इलेक्शन को ना सिर्फ लीड करूँ, इलेक्शन लड़ूँ और प्राइम मिनिस्टर भी बनूँ।